गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत अदा करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सक्सेना है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, तकरीबन 57 लोग ऑलरेडी इस वेबिनार के जरिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट ऑन दिस लवली संडे। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा कि हम सब की लाइफ में कभी न कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हमें ये लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे और हमारे परिवार के लिए एक वंस इन अ बिलियन अपॉर्चुनिटी है। ऐसी ही कुछ यूनिक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने ये लेके आती है कि ये वाली अपॉर्चुनिटी मुझे मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जयपुर की जो मैं आपके सामने इस प्रेजेंटेशन के जरिए रखने वाला हूँ। ये वाकई में आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया जा सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक के भी बैकग्राउंड के बारे में। दोस्तों, हमारी कंपनी की शुरुआत दिसंबर 2006 में हुई थी। हमारी कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं मिस्टर हनी कटियाल, उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत दिसंबर 2006 में एक 150 स्क्वायर फीट के ऑफिस से नोएडा जैसे शहर में शुरू की, 6 एम्प्लॉयज के साथ। सबसे पहले एक डेवलपर के साथ जुड़ के काम करना शुरू करा। धीरे धीरे काम बढ़ता गया हमारे साथ। हम लोग अपनी टीम एक्सपेंड करते चले गए, अपने ऑफिसेज एक्सपेंड करते चले गए, अपने बिल्डर नेटवर्क को एक्सपेंड करते चले गए। 2006 आज 2024 में हम कदम रख चुके हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ कस्टमर लाइक यू, हम लोग 2.5 लाख से ज्यादा कस्टमर को आज इंडिया में प्रॉपर्टी सेल कर चुके हैं। अगर हम अपने ऑफिस नेटवर्क की बात करें तो 30 से ज्यादा लोकेशन से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग दुबई, सिंगापुर एंड कतर, जो हमारी इंटरनेशनल ब्रांचेज हैं। आज अगर हम ऑफिस एरिया की बात करें तो तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं विद मोर देन 3000 एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन बोर्ड। अगर हम अपने बिल्डर टाइप की बात करें तो 200 से ज्यादा डेवलपर के साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नामी गिरामी डेवलपर्स हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, जैसे टाटा, गोदरेज, डीएलएफ, एमआर, M3M, शोभा, शाहपुरजी पालन जी, अदानी, बिरला, लोधा, हीरानंदानी, त्रिमूर्ति जैसे डेवलपर के साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं। और इनके 750 से ज्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज हम इंडिया में सेल कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारी ब्रांड वैल्यूएशन तकरीबन 2000 करोड़ की गई थी और 225 करोड़ का हमने टॉप लाइन टर्नओवर अचीव किया। पिछले 5 साल से लगातार रियल एस्टेट कंसल्टिंग डोमेन में इन्वेस्टर क्लिनिक को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज दी हाईएस्ट टैक्स पे। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम इस प्रेजेंटेशन में आगे और डिस्कशन डिटेल में करें, दोस्तों यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस प्रेजेंटेशन के बीच में कोई भी आपके माइंड में अगर सवाल आता है जो आप चाहते हैं मैं एड्रेस करूं, तो आपके सामने स्क्रीन पे अगर आप क्लिक करेंगे एक आपको आइकन दिखेगा Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। तो कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है उस Q&A बॉक्स में आप टाइप कर दें ताकि मैं उसको इस प्रेजेंटेशन के एंड में एड्रेस कर सकूं। इससे पहले कि हम जयपुर की लोकेशन में आगे बढ़े, सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा दोस्तों कि हमें प्लॉट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। आपके भी माइंड में हो सकता है ये सवाल आए। तो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो मैं अगली कुछ स्लाइड में आपके सामने शेयर करूंगा, जो आपको कन्विंस जरूर करेंगी कि इन्वेस्टमेंट इन प्लॉट इज अ नो ब्रेनर, अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि लैंड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। हम सब जानते हैं लैंड एक ऐसा एसेट है जो कोई भी हमसे चुरा नहीं सकता है, तो इट इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट जो इंसान धरती पे खरीद सकता है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम होती जा रही है, वैसे वैसे रेट बढ़ रहे हैं। एक और रीजन वाई वी शुड इन्वेस्ट इन प्लॉट। प्लॉट को अगर हम रियल एस्टेट की अदर एसेट क्लास से कंपेयर करें, हम बिल्टर प्रॉपर्टी भी बाय कर सकते हैं जैसे अपार्टमेंट, फ्लोर, विला, रिटेल शॉप, ऑफिस स्पेस। और अगर हम प्लॉट से कंपेयर करें तो प्लॉट के अंदर एज कंपेयर टू बिल्टर प्रॉपर्टी मेंटेनेंस की कॉस्ट रिलेटिवली कम होती है। प्लॉट एक ऐसा एसेट है जो आज तक कभी जिसने डेप्रिशिएट नहीं करा। इसके बारे में और डिटेल में हम बात करने वाले आने वाली कुछ स्लाइड्स में। प्लॉट की एक्विजिशन कॉस्ट एज कंपेयर टू एनी बिल्ट अप प्रॉपर्टी इज रिलेटिवली ऑन द लोअर साइड, ये हम सब जानते हैं। जैसे जैसे जिस लोकेशन में आप प्लॉट बाय कर रहे हैं, गवर्नमेंट उस एरिया में जो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रही है, हाईवेज का बनना, मेट्रो का आना,
एसेट्स का आना, मार्केट्स का आना, देन आपका स्कूल का बनना, कॉलेजेस का बनना, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया में ग्रो करता है वैसे वैसे रिटर्न भी प्लॉट के बढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। प्लॉट के अंदर अगर हम गवर्नमेंट की रेगुलेशंस की बात करें तो एज कंपेयर टू अदर एसेट क्लास, गवर्नमेंट की रेगुलेशन प्लॉट की संरक्षण में रिलेटिवली कम होती हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको प्लॉट की इन्वेस्टमेंट के रूप में मिलता है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी, जो प्लॉट के साथ आपको मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में, आज आपने प्लॉट बाय कर लिया और आप उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहते हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं, 5 6 7 साल बाद आपको लगता है कि प्लॉट का अच्छा रेट हो गया, आप प्लॉट को हाथों हाथ बेच सकते हैं। सिमिलरली दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि आपने फ्री होल्ड प्लॉट लिया, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट बाय लॉ आप उसमें 3 फ्लोर या 4 फ्लोर बना सकते हैं। फ्यूचर में सारे फ्लोर आप रेंट आउट कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर बेच दिए, बाकी में रेंटल इनकम आ रही है। तो प्लॉट के साथ आपको मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें, प्लॉट में कोई कॉम्प्रोमाइज का ऑप्शन नहीं होता, बिकॉज प्लॉट इज अ पीस ऑफ लैंड, उसमें क्वालिटी, तो लैंड का जो लोकेशन है उसी के पैसे हैं। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें, एज कंपेयर टू अदर एसेट क्लास इन रियल एस्टेट, लैंड इज द मोस्ट फास्ट मूविंग एसेट इन एनी रियल एस्टेट एसेट क्लास इफ वी कंपेयर। एग्जाम्पल के रूप में, आज आपके पास में एक प्रॉपर्टी के रूप में अपार्टमेंट है, एक फ्लोर है, एक विला है, एक रिटेल शॉप है, एक ऑफिस स्पेस है और एक प्लॉट है। आपने सारी प्रॉपर्टी सेल पे लगा दी, सबसे पहले जो चीज फास्टेस्ट बिकेगी वो होगा आपका प्लॉट। तो प्लॉट इज द नोन एज द मोस्ट पावरफुल फास्टेस्ट मूविंग एसेट, जो जरूरत से पहले ही बिक जाता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। लैंड की ओनरशिप इंश्योर करती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हम सब जानते हैं कि अगर आपके पास प्लॉट है, जमीन है, ये कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करेगा, तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रूप में बहुत मेंटली सिक्योर करता है आपको। बिल्टअप स्ट्रक्चर जो हम प्रॉपर्टी में के रूप में बाय करते हैं उनकी एक्सपायरी डेट होती है, बट प्लॉट की एक्सपायरी डेट नहीं होती है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्लॉट इज रिलेटिवली मच मोर इजियर देन एनी अदर बिल्टअप प्रॉपर्टी, ये हम सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है दोस्तों, जो अगली स्लाइड में आपके सामने शेयर करूंगा। यहाँ पे हमने कंपेयर किया है कि रियल एस्टेट वर्सेस गोल्ड, विच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज मोर प्रॉफिटेबल। आइए इसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अर्निंग पोटेंशियल। आफ्टर बाइंग अ प्रॉपर्टी यू कैन अर्न मंथली रेंटल्स, पार्ट ऑफ विच कैन बी यूटिलाइज टू पे द लोन इंस्टॉलमेंट। लेकिन गोल्ड के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं बेसिस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट कंडीशन। आज आपने 1 करोड़ का गोल्ड खरीद लिया और 1 करोड़ का लेट से अपार्टमेंट बाय कर लिया, तो अपार्टमेंट को आप रेंट आउट करके रेंटल ले सकते हैं, बट गोल्ड से मंथली रेंटल नहीं मिलते हैं। तो अर्निंग पोटेंशियल का अगर हम कंपैरिजन करें तो रियल स्टेट गिव्स यू बेटर आरओआई एज कंपेयर टू गोल्ड बिकॉज ऑफ दिस रेंटल एस्पेक्ट इज कंसर्न। दूसरा पॉइंट भी हम कंपेयर कर लेते हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी एंड रिस्क की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इज हाईली सिक्योर एंड स्टेबल एज कंपेयर टू गोल्ड एंड अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। प्रॉपर्टी आपके सामने लेके आती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर। गोल्ड एक वॉलेटाइल एसेट है। रियल एस्टेट और उसके प्राइसेस क्विकली फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन गोल्ड के प्राइस डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे चेंज होते हैं। एंड एक और माइंड में फियर फैक्टर रहता है गोल्ड का चोरी होने का। अगर हम उसके अगेंस्ट में कंपेयर करें प्लॉट, तो एक ऐसा अर्थ है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता है। रिटर्न रेट्स की बात करें तो एज पर द मार्केट एंड इकोनॉमिक कंडीशन गोल्ड के प्राइस आगे पीछे होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, बट प्लॉट की प्राइस कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करती है, इट हैज अ कांस्टेंट पेस ऑफ ग्रोथ। आरओआई की बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक मोर देन 90% मिलियनरीज जो बने हैं वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने के बाद बने हैं। रियल स्टेट के अंदर डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एंड द टाइम फ्रेम ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, रिटर्न वेरी करते हैं, लोकेशन वेरी करती है कि आपके रिटर्न कैसे होंगे। ऑन एन एवरेज रियल स्टेट के अंदर 20% से लेके 30%, 40% रिटर्न आते हैं। इट कैन गो अप टू 100% एंड इवन मोर पर एनम, डिपेंडिंग ऑन किस लोकेशन में आपने क्या चीज बाय की है। अगर हम गोल्ड के आरओआई की बात करें तो नॉर्मली गोल्ड 8% से 12% की आरओआई ईयर ऑन ईयर देता आया है पास्ट में। तो ये 3 4 पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखे, ये क्लियर इंडिकेटर हैं कि रियल एस्टेट गिव बेटर रिटर्न व्हेन वी कंपेयर इट विद गोल्ड। आगे बढ़ते हैं। यहां बात करने वाले हैं रियल एस्टेट का कंपैरिजन किया हमने म्यूचुअल फंड से। आइए देखते हैं इसमें कौन जीतता है।
सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे लेस प्राइस वॉलेटिलिटी की। रियल एस्टेट के प्राइस इतने फ्लक्चुएट नहीं करते हैं जितने की स्टॉक के प्राइस, शेयर्स के प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं। तो एक पीस ऑफ माइंड आपके माइंड में रहता है। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन। रियल स्टेट सबसे एक्सीलेंट एसेट क्लास होता है हमारे पोर्टफोलियो में टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है, हाउसिंग वैल्यू बढ़ती है और रेंट भी ऊपर जाते हैं। तो आप इन्फ्लेशन को इजीली हेज कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। ओवरऑल अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट इज लोकल। प्रॉपर्टी के प्राइस ऊपर नीचे कभी नहीं होंगे कि यूएस में कुछ हुआ या ग्रीस में कुछ हुआ। तो इंडिया के प्रॉपर्टी के रेट्स का वर्ल्ड की कंट्री में क्या हो रहा है उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। एक और पॉइंट हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ लिवरेजिंग की। द बिगेस्ट एडवांटेज जो आपको मिलती है वो है बैंक की फंडिंग। आज अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करते हैं, 20-25% आपने सेल्फ फंडिंग से पे कर दिया, रिमेनिंग 75 to 80% बैंक लोन दे देगा उस प्रॉपर्टी को बाय करने में। वेरेज अगर आप 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड बाय करना चाहते हैं तो कोई भी बैंक आपको म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए लोन नहीं देगा। अगर हम एब्सोल्यूट कंट्रोल और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो म्यूचुअल फंड के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड लेने के साथ साथ उस कंपनी के मल्टीपल शेयर होल्डर्स में से एक बन जाते हैं। तो यू ओन अ पीस ऑफ अ कंपनी। बट जब आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं देन यू ओन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रियल स्टेट के साथ मिलता है आपको एक वाव फैक्टर। आगे बढ़ते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड दोस्तों। ये हमने कंपेयर किया है अर्बन और रूरल पॉपुलेशन, इंडिया का ट्रेंड क्या पास में गया है और क्या फ्यूचर में होने वाला है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1950 का अगर हम बात करें तो उस समय इंडिया की पॉपुलेशन का मोर देन 90% इंडिविजुअल्स रूरल एरिया में रहते थे और हार्डली 2 या 3%, 4% लोग अर्बन एरियाज में रहते थे। फिर जैसे जैसे अर्बन एरियाज में गवर्नमेंट ने विकास करा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आए, गवर्नमेंट ऑफिसेज आए, वैसे वैसे रूरल एरिया से लोगों ने माइग्रेट करना शुरू करा बड़े शहरों की तरफ, अर्बन एरियाज की तरफ। एग्जाम्पल के रूप में 1950 के बाद 2000 की अगर हम बात करें तो एक तरफ तो ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई हमारे इंडिया की पॉपुलेशन की, वहीं जो रूरल पॉपुलेशन का ग्राफ परसेंटेज कम होना शुरू हो गया। अब हम बात करें तो ऑलमोस्ट 85% अभी भी लोग रूरल में रहते थे एंड रफली 20% लोग अब शहरों में रहना शुरू कर चुके थे। ये ट्रेंड अब आने वाले टाइम पे देखेंगे। ऑर्गेनिक ग्रोथ तो इंडिया की पॉपुलेशन की होगी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि गांव के अंदर भी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो चाहती है पढ़ाई करने के बाद बेटर लाइफस्टाइल, बेटर एमिनिटीज। तो वो नई जनरेशन जो है धीरे धीरे शहर की तरफ मूव कर रही है, जिसका एग्जाम्पल क्या है कि शहर का विकास होता है रिपल इफेक्ट से। दिल्ली एनसीआर इज द लाइव एग्जाम्पल। 1950 के बाद दिल्ली ने बसना शुरू करा और आज दिल्ली के बसने के बाद जो 100% पीक पे आ चुका है एक कैपिटल स्टेट, उसके बाद दौर आया नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा का, जो हमारे सैटेलाइट टाउन्स के रूप में एनसीआर का पार्ट बन चुके हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी आप देखेंगे रूरल पॉपुलेशन का ग्राफ परसेंटेज वाइज कम होना शुरू वो होगा एंड अर्बन सिटीज के अंदर में पॉपुलेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विच कम्स बाय डिफॉल्ट इन सिटीज लाइक स्टेट कैपिटल्स। जयपुर इज वन ऑफ देम। आगे बढ़ते हैं। एक शहर का विकास कैसा होता है बड़े इंटरेस्टिंग स्टेप में हमने इस स्लाइड पे दिखाया है। सबसे पहले शहर में आते हैं प्लॉट्स। जब पॉपुलेशन आती है फिर लोग अपना बिल्टअप घर बनाते हैं, कोठी बनाते हैं। फिर फ्लोर्स बनाने का दौर आया। फिर लोगों ने अपने प्लॉट के ऊपर में मिड राइज अपार्टमेंट बनाने शुरू करे। फिर एक दौर आ चुका है अब हाई राइज का, और हाई राइज आने के बाद एक शहर का निर्माण हो जाता है पूरी तरह से। शहर एक तरह से एक सर्वगुण संपन्न हो जाती है। तो दिल्ली में 90% हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट देखी गई है। वहीं सैटेलाइट टाउन्स की बात करें नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, वहाँ 50 to 60% वर्टिकल डेवलपमेंट देखी गई है। हाई राइज का दौर रिपल इफेक्ट से एनसीआर में आ चुका है। दैट्स हाउ अ ग्रोथ ऑफ अ सिटी हैपेंस। आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं दोस्तों। ये हम हिस्टोरिकल रिव्यू दिखा रहे हैं आपको। दिल्ली के अंदर में प्लॉट के प्राइस ने कैसे कैसे अप्रिशिएट किया। एग्जाम्पल के रूप में साकेत में 1975 में 150 रुपए गज की अलॉटमेंट हुई थी दिल्ली में, जो आज लगभग 7 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड टच कर चुका है रीसेल मार्केट।
वहीं दिल्ली में एक जगह है वेस्ट दिल्ली में रोहिणी, जहां 1985 में डीडीए की अलॉटमेंट थी 6,000 रुपए गज, जो आज 5.5 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक रीसेल मार्केट में प्लॉट का रेट पहुंच चुका है। ईस्ट दिल्ली में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है विवेक विहार। 1970 में 500 रुपए गज की यहाँ अलॉटमेंट हुई थी, जो आज 5.5 से 6 लाख रुपए तक रेट रीसेल मार्केट में पहुंच चुका है। 1960 में 700 रुपए गज की अलॉटमेंट हुई थी महारानी बाग में, जो आज 6 लाख रुपए का रेट रीसेल मार्केट में टच कर चुकी है। वसंत विहार की बात करें, 1965 में 200 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 10 लाख रुपए गज के रेट में रीसेल होती है। वहीं हम बात करें वसंत कुंज की, 1985 में डीडीए की 10,000 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 8.5 लाख रुपए से 9 लाख रुपए का रीसेल रेट पे पहुंच चुकी है। वहीं हम ग्रीन पार्क की बात करें, 1965 में 300 रुपए की अलॉटमेंट आज 5 लाख रुपए गज का रीसेल रेट पहुंच चुकी है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब दिल्ली में इन लोकेशन में गवर्नमेंट ने प्लॉट लॉन्च किए थे, ना तो यहाँ पे सड़कें थी, ना यहाँ पे स्कूल थे, ना यहाँ पे कॉलेजेस थे, ना यहाँ पे मेट्रो थी, ना हॉस्पिटल थे, ना मार्केट थे, ना मॉल थे, ना सेफ्टी थी, ना सिक्योरिटी थी, ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन था। आज की तारीख में सब कुछ है, तो रेट देखे कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो दिस इज अ हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ प्लॉट ट्रेंड ऑफ ग्रोथ इन दिल्ली। अनदर एग्जांपल, क्योंकि मेरे साथ दिल्ली एनसीआर से मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं, अभी ये फिगर करीबन 90 हो चुकी जो मेरे साथ जुड़ चुके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गुड़गांव का भी थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। हम सब जानते हैं गुड़गांव की ग्रोथ में डीएलएफ का बहुत बड़ा योगदान है। डीएलएफ ने सबसे पहला फेज 1 जब बेचा था, तो दिल्ली से गुड़गांव आने की एक ही सिंगल लेन रोड हुआ करती थी जिसका नाम है एमजी रोड। तब दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे नहीं बना था, जिसको आज हम NH-48 के रूप में जानते हैं। डीएलएफ दिल्ली से बस में अपने कस्टमर्स को बिठा के लाता था, और एमजी रोड से आते हुए गुड़गांव एंट्री करते के टाइम पे, जहां आज गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन एग्जिस्ट करता है, वहां बस रुक जाया करती थी, क्योंकि उसके आगे रोड नहीं थी, सारे खेत थे। तो गुड़गांव यूज टू बी अ फार्मर्स लैंड। तो 1986 में डीएलएफ अपने कस्टमर को जब बस से उतारता था, सामने नक्शा रखता था और इशारों से बताता था कि यहाँ पे मैं डीएलएफ फेज 1 कॉलोनी लेके आ रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा प्लॉट का रेट 400 रुपए गज आने वाला है। जिन लोगों ने उस समय इन्वेस्ट करा 1986 में, आज 3 लाख रुपए रेट पहुंच चुका है। डीएलएफ फेज 2 में 1988 में जो 1,000 रुपए का रेट था, आज 3 लाख हो चुका है। 1989 में डीएलएफ फेज 3 का अलॉटमेंट रेट था 1,200 रुपए गज, आज 2.5 लाख रुपए तक रेट टच कर चुका है। 1992 में डीएलएफ ने फेज 4 में 3,000 रुपए गज की अलॉटमेंट की थी, आज 3 लाख रुपए का रेट रीसेल मार्केट में हो चुका है। अंचल का सुशांत लोक वन, 1989 अलॉटमेंट रेट 900 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, जो आज लगभग 2.5 लाख रुपए गज हो चुका है। वहीं सुशांत लोक 2, 1993 में 3,000 रुपए गज की अलॉटमेंट आज 2 लाख रुपए का रेट पे पहुंच चुकी है। साउथ सिटी 1 यूनिटेक की टाउनशिप 1990 में 1,000 रुपए के प्लॉट की अलॉटमेंट आज 2.5 लाख का रेट पहुंच चुकी है। ये शुरू के एग्जाम्पल जो मैंने गुड़गांव के दिए, ये सारे थे गेटेड कम्युनिटी के, जहां पे डेवलपर ही खुद गेटेड कम्युनिटियां मेंटेन कर रहा था। अब आई बारी हुडा के सेक्टर्स की, तो कुछ एग्जांपल मैंने हुडा के सेक्टर्स के भी लिए हैं। सेक्टर 45, 1998 में हुडा ने प्लॉट की अलॉटमेंट की 4,000 रुपए गज, आज नॉन गेटेड नो क्लब एम्यूनिटीज के होने की वजह से भी इसके बावजूद रेट देके 2 लाख टच कर चुका है, जबकि यहाँ पे ना गेटेड है ये हुडा के सेक्टर, ना यहाँ पे क्लब है, ना एम्यूनिटीज है, बट स्टिल रेट देखे कहां से कहां पहुंच गए। सेक्टर 46 में 2001 में हुडा ने 10,000 रुपए गज के रेट में प्लॉट लॉट किए थे, जो आज 2 लाख रुपए का रेट पहुंच चुका है। सेक्टर 56, 2003 की अलॉटमेंट 5,500 रुपए का रेट, आज 1,80,000 रुपए का रेट रीसेल बाजार में पहुंच चुका है। वहीं सेक्टर 57, 2006 में जो हुडा ने आखिरी अलॉटमेंट की थी 7,500 रुपए के रेट पे, जो आज लगभग 1,70,000 का रेट टच कर चुका है, अगर हम रीसेल मार्केट में इस सेक्टर का रेट को कंपेयर करें। आगे बढ़ते हैं। प्राइस एप्रिसिएशन ट्रेंड ऑफ प्लॉट्स इन नोएडा की बात कर लें। सेक्टर 15 नोएडा अथॉरिटी ने 1989 में 8,000 रुपए गज में प्लॉट लॉन्च किए थे, जो आज तकरीबन 4.5 लाख रुपए का रेट टच कर चुके हैं, अगर हम रीसेल रेट कंपेयर करें। सेक्टर 45 के जो प्लॉट नोएडा अथॉरिटी के 1990 में 5,000 रुपए गज के थे, जो आज 3 लाख का रेट पे पहुंच चुके हैं। जेपी विश टाउन में जेपी ने 2007 में 32,500 रुपए में प्लॉट लॉन्च किए थे, आज लगभग 2.25 लाख से 2 लाख रुपए गज का रीसेल रेट पहुंच चुका है प्लॉट का। यूनिटेक डेक सेक्टर 94 में यूनिटेक ने 2007 में
50,000 रुपए गज में रेट में प्लॉट लॉन्च किए थे, आज 3 लाख का रेट पे पहुंच चुके हैं। सेक्टर 108 नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट 2008 में 25,000 रुपए की अलॉटमेंट 2.5 लाख के रेट पे पहुंच चुकी है आज की तारीख में। वहीं सेक्टर 93A एंड B में नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट जो 2008 में 20,000 रुपए में अलॉट हुए थे, वो आज तकरीबन 2.5 लाख रुपए पहुंच चुके हैं। एक और चीज यहाँ पे कॉमन है कि जब अथॉरिटी ने यहाँ प्लॉट लॉन्च करे, ना यहाँ पे प्रॉपर रोड्स थी, ना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना यहाँ पे मार्केट, स्कूल, कॉलेज कुछ भी नहीं थे। आज सब कुछ है। ऑक्यूपेंसी भी आ चुकी है, देखिए रेट कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ऑक्यूपेंसी इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर प्राइस एप्रिसिएशन। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा है, पॉपुलेशन आनी शुरू हुई, एम्प्लॉयमेंट आनी शुरू हुई, स्कूल का आना शुरू हुआ, कॉलेज बनने शुरू हुए, मार्केट आने शुरू हुए, जैसे जैसे ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हुआ, डिमांड आई, डिमांड आने पे लोगों ने अपने घर बनाए, कोठियां बनाई, फ्लोर बनाए। आज रेट देखे रीसेल में कहां से कहां पहुंच गए हैं। जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, रेट बढ़ते हैं। इट्स अ नो ब्रेनर। आगे बढ़ते हैं। क्या हमने एनसीआर में यमुना एक्सप्रेसवे की बस मिस कर दी है? आइए देखते हैं यमुना एक्सप्रेसवे का क्या ट्रेंड रहा है। 2012 में मेनली यमुना एक्सप्रेसवे पे ग्रोथ देखी गई। जब 2012 में एनआरआई डेवलपर ने प्लॉट लॉन्च करे तो रेट था 16,500 रुपए गज, जो आज 5% ऑक्यूपेंसी हुई है, जबकि यहाँ पे 70,000 रुपए गज का रेट पहुंच चुका है। जेपी ने यमुना एक्सप्रेसवे पे स्पोर्ट सिटी में 19,500 रुपए गज में प्लॉट अलॉट किए, आज 55,000 रुपए गज का रेट हो चुका है। ओरिस के प्लॉट 2012 में लगभग 17,000 में लॉन्च हुए थे, आज 85,000 का रेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 12 से 15% ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। सुपरटेक अप कंट्री एंड गोल्फ कंट्री 2012 में दो लोकेशन पे यमुना पे 14,000 रुपए की अलॉटमेंट और 60,000 रुपए का रेट एक्सीड कर चुकी है। यमुना अथॉरिटी के प्लॉट सेक्टर 18, 20 और 22 में 7,000 रुपए अप्रोक्सीमेट में लॉन्च हुए थे, आज 70,000 रुपए गज के रेट पे पहुंच चुके हैं। ऑक्यूपेंसी इज नाउ 25%। गौर यमुना सिटी 2012 में 16,000 में गौर में लॉन्च किए थे, आज करीबन 85,000 रुपए गज का रेट हो चुका है, बिकॉज ऑक्यूपेंसी हैव नाउ एक्सीडेड 20%। और ये रेट रुकेगा नहीं, जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ती जाएगी, सप्लाई कम होती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, रेट और बढ़ेंगे। तो इट्स ए नो ब्रेनर। अब हम बात करेंगे, क्या हम दिल्ली की बस मिस कर चुके हैं, गुड़गांव की बस मिस कर चुके हैं, नोएडा की बस मिस कर चुके हैं, यमुना एक्सप्रेसवे की बस मिस कर चुके हैं, तो आगे कुछ बचा है? द आंसर इज डोंट वरी, वी हैव समथिंग फॉर यू इन स्टोर विच इज अ सरप्राइज पैक कमिंग नाउ ऑन द स्क्रीन। इन्वेस्टर क्लिनिक आपके लिए लेके आया है एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, राजस्थान के अंदर, राजस्थान की स्टेट कैपिटल जयपुर में। इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट के ऊपर जाएं, बिल्डर के बारे में बात करें, पहले हम ये बताना चाहेंगे आपको कि आपको जयपुर में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए भी हमने कुछ पॉइंट तैयार किए आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि जयपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट कैपिटल ऑफ इंडिया विच इज राजस्थान, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीयर 2 सिटी इन द कंट्री। हम सब जानते हैं जयपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज एग्जिस्ट करता है और वर्ल्ड की मेजर डेस्टिनेशन में डेली यहाँ से फ्लाइट अप एंड डाउन होती है। It is located on the Golden Quadrangle, which is proposed to be upgraded as a national expressway. Jaipur is on way of becoming a mega city in next 2 years from now, with a population of Jaipur exceeding 1 crore, with an area of approximate 800 square kilometer. 800 स्क्वायर किलोमीटर में जयपुर का एरिया इस समय फैल चुका है, जयपुर सिटी लिमिट्स का। और अगले 2 साल में जयपुर की पॉपुलेशन 1 करोड़ क्रॉस कर जाएगी, एंड दिस विल बिकम अ मेगा सिटी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली आने वाले कुछ सालों में। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की बात करें तो $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल देखा गया है जयपुर में, जो आने वाले 3 से 4 साल में इस शहर में होने वाला है। जयपुर इज काउंटर मैग्नेट टू न्यू दिल्ली, द स्टेट कैपिटल ऑफ इंडिया, इज अगेन एडवांटेज, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 घंटे में आप दिल्ली जयपुर के बीच में ट्रेवल कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंटली, दिल्ली मुंबई मेन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से आपकी जयपुर की कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ बन जाती है। जयपुर सिटी नोन फॉर लार्जेस्ट एक्सपोर्ट हाउसेस, या चाहे हम बात करें कलर जेमस्टोन की, सिल्वर ज्वेलरी की, हैंडीक्राफ्ट की, कारपेट्स की, अपैरल्स की, फुटवेयर की, मार्बल की, स्टोन की, आर्टिक्राफ्ट की, इंजीनियरिंग गुड्स की, तो जयपुर सिटी इज द लार्जेस्ट सेंटर फॉर एक्सपोर्ट। सिमिलरली अगर हम बात करें, जयपुर में आज
इंडिया का सबसे बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको महिंद्रा एंड राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने बनाया, रिको ने बनाया, जिसका एरिया लगभग 3,000 एकड़ में स्प्रेड है। It is also a fast emerging healthcare destination with Medicity of Reliance Group in pipeline. Metro is a beautiful advantage to add benefit to the investors because Metro आज जयपुर के मल्टीपल लोकेशन में एक्सपैंड कर चुकी है। It is an emerging IT and IT enabled service destination with major big shots like Genpact, Infosys, Progen के यहाँ पे campuses already exist करते हैं। जयपुर is safe and it has excellent law and order situation with stable political scenario, हम सब जानते हैं। And cost of establishment, if I compare Delhi NCR versus Jaipur, तो Jaipur is currently on a lower side when we call the cost of establishment is concerned। आगे बढ़ते हैं। Why we should invest in land in Jaipur? Because जयपुर के अंदर एक नहीं दो नहीं, there are multiple economic growth driver जो इस शहर की इकोनॉमी को फर्दर बूस्ट कर रहे हैं। टूरिज्म इज वन ऑफ देम, एक्सपोर्ट इज अनदर एस्पेक्ट, हैंडीक्राफ्ट इज अनदर एस्पेक्ट, ज्वेलरी हो गया, मिड साइज स्मॉल माइक्रो स्मॉल मिड साइज एंटरप्राइज हो गए, आईटी एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जयपुर आज इंडिया के अंदर वन ऑफ द टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 6 मेन ड्राइविंग फोर्सेज हैं जो जयपुर की इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त बूस्ट कर रही हैं। टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट, ज्वेलरी, माइक्रो स्मॉल मिड साइज एंटरप्राइज एंड आईटी एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब हम बात करने वाले हैं जो प्रोजेक्ट फॉर द इवनिंग जो हम आपके लेके आए हैं, त्रिमूर्ति डेवलपर का। इससे पहले कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर बात करें, जो प्लॉटेड डेवलपर हम आपके लेके आए हैं, मैं यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा इस डेवलपर के बैकग्राउंड के बारे में। उसके बाद हम दोबारा इस प्रेजेंटेशन में आएंगे। बने रहिएगा दोस्तों। लेट मी टेक यू टू द स्मॉल वीडियो ऑफ दिस डेवलपर। भवन बनाना आसान है, किंतु अच्छी प्रतिष्ठा बनाना कठिन व महत्वपूर्ण। त्रिमूर्ति ग्रुप रियल एस्टेट के क्षेत्र में 25 वर्षों से कार्यरत एक प्रतिष्ठित ग्रुप। त्रिमूर्ति ग्रुप द्वारा निर्मित भवनों में आज हजारों लोग खुशी से रहते हैं या व्यावसायिक कार्य करते हैं। हमारे इन हजारों ग्राहकों से हमने कमाए हैं रिश्ते और प्रतिष्ठा। त्रिमूर्ति ग्रुप व ग्राहकों के बीच के संबंधों को पोषित किया पिछले 25 वर्षों में साल दर साल लॉन्च की गई विभिन्न भवन परियोजनाओं ने। अपने ग्राहकों से इन्हीं संबंधों को प्रगाढ़ करने की कड़ी में त्रिमूर्ति ग्रुप लेकर आए हैं जयपुर के पास 412 बीघा भूमि में निर्माणाधीन द फ्यूचर सिटी। त्रिमूर्ति फ्यूचर सिटी के आसपास राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित रिको योजनाएं इसकी लोकेशन को बनाती हैं और भी आकर्षक व महत्वपूर्ण, जहां छिपे हैं बहुत से फ्यूचर बेनिफिट। द फ्यूचर सिटी में आज आपके द्वारा लिया गया सेकंड होम बन सकता है कल किसी का फर्स्ट होम। आज की भागदौड़ से भरी व्यस्त जिंदगी में हम सभी कुछ समय शांतिपूर्ण वातावरण में बिताना चाहते हैं। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए त्रिमूर्ति ग्रुप लेकर आए हैं शहरी शोरगुल से कुछ ही दूर प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य स्थित द फ्यूचर सिटी आवासीय परियोजना, जो जयपुर शहर से मात्र 45 मिनट की दूरी पर स्थित है। द फ्यूचर सिटी परियोजना का मुख्य आकर्षण है सेकंड होम्स। परियोजना में उपलब्ध होंगे 733 गज से 3000 गज तक विभिन्न आकार के कुल 134 सुसज्जित सेकंड होम्स व स्वतंत्र भूखंड। 1 BHK फार्म हाउस का निर्मित क्षेत्रफल होगा 940 स्क्वायर फीट। 2 BHK फार्म हाउस का निर्मित क्षेत्रफल होगा 1209 स्क्वायर फीट। 3 BHK फार्म हाउस का निर्मित क्षेत्रफल होगा 1937 स्क्वायर फीट। 4 BHK फार्म हाउस का निर्मित क्षेत्रफल होगा 2200 स्क्वायर फीट। सेकंड होम्स के अन्य मुख्य आकर्षण हैं निजी पार्किंग, बगीचा, पेव्ड वॉकवे, सीजनल पॉन्ड, कृत्रिम सैंडपिट, फलों के पेड़ों सहित विभिन्न बड़े पेड़, सिट आउट पवेलियन, लॉन, स्कल्पचर कोर्ट,
ऐच्छिक प्लंज पूल, आउटडोर रसोई आदि। सेकंड होम्स के सभी निवासियों की सेवा के लिए यहाँ उपलब्ध होगा पूर्ण विकसित क्लब हाउस, जिसमें उपलब्ध सुविधाओं में शामिल है स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, प्राइवेट पूल प्लाजा, वॉल क्लाइंबिंग, पेंटबॉल, क्रिकेट नेट प्रैक्टिस एरिया, 3 होल फुटिंग कोर्स, जॉगिंग ट्रैक, ATV व कार ट्रैक, योगा हॉल, आउटडोर रेस्टोरेंट, फर्निश्ड रूम्स, कम्युनिटी सेंटर आदि। विशिष्ट योजना के अंतर्गत अपने अनमोल ग्राहकों को वर्तमान में पूर्ण निर्मित सेकंड होम्स खरीदने पर क्लब हाउस की आजीवन सदस्यता निःशुल्क दी जा रही है। तो इंतजार किस बात का, आइए और बुक कीजिए अपने सपनों का सेकंड होम और बनिए हिस्सा त्रिमूर्ति फ्यूचर सिटी के निरंतर बढ़ रहे परिवार का। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। त्रिमूर्ति का आपने ओवरऑल बैकग्राउंड देखा। त्रिमूर्ति की जिस टाउनशिप को हम आपके लिए लेके आए हैं, अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं रेरा अप्रूव, गवर्नमेंट अप्रूव रेजिडेंशियल प्लॉट्स, जो आपको देते हैं एक पीस ऑफ माइंड। डेवलपर के कुछ पास के प्रोजेक्ट जो डेवलपर ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, उनमें से कुछ की ग्लिम्सेस मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। इसमें से कुछ आपने वीडियो में भी देखे। औरम अपार्टमेंट, आरियाना अपार्टमेंट, गुलमोहर अपार्टमेंट, अपना आंगन, लोहादिया टावर, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, कोहिनूर गार्डन, हरि निवास, नटराज अपार्टमेंट, दवे अपार्टमेंट, सनराइज सिटी, ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑलरेडी पास में जयपुर में डेवलपर डिलीवर कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। कुछ मिक्स यूज प्रोजेक्ट की बात करें तो प्राइम टावर, विजय सिटी पॉइंट, कृष्णा इनक्लेव डिलीवर हो चुका है। लोहादिया टावर, गीता इनक्लेव, प्राइम मार्केट डिलीवर हो चुका है। इनके 2 होटल प्रॉपर्टी जयपुर में फुली फंक्शनल है। वन इज बाय द नेम द वॉल स्ट्रीट बिजनेस होटल जयपुर एंड सेकंड इज नोन बाय द नेम द फर्न एट जयपुर। तो इनकी 2 कमर्शियल होटल प्रॉपर्टी भी फुली ऑपरेशनल है। द फ्यूचर सिटी जयपुर के अंदर जो ये टाउनशिप लेके आए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। इस स्लाइड को अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा आपको कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, कौन सी लोकेशन कितना दूर है। तो इस लोकेशन की खास बात क्या है कि इसके आसपास 6 बहुत बड़े एम्प्लॉयमेंट हब्स हैं जो आपके सामने आने वाले हैं। रीको का कुंज बिहारीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। रीको का बागरू इंडस्ट्रियल एरिया 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। महिंद्रा का 3000 एकड़ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन महिंद्रा वर्ल्ड सिटी इस लोकेशन के पास है, 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। मंडोर इज हार्डली 3 किलोमीटर फ्रॉम दिस डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। ये इस मैप पे मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगा आपको। ये हमारा दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे। जब हम यहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो ये जो एरिया मस्टर्ड कलर में आप देख रहे हैं, ये है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसका टोटल एरिया है तकरीबन 3000 एकड़। इसके आगे 17 किलोमीटर आगे आते हैं तो ये जो रेड कलर का एरिया देख रहे हैं, दिस इज नोन एज द फ्यूचर सिटी, जहां पे हम आपके लिए लिमिटेड एडिशन प्लॉट्स लेके आए हैं। ये दूसरा नेशनल हाईवे है जिसको हम बोलते हैं भीलवाड़ा जयपुर मेगा हाईवे। ये 30 यहाँ पे आ गया जयपुर का रिंग रोड, जैसे दिल्ली का रिंग रोड वैसे जयपुर का रिंग रोड। दिस इज द लोकेशन ऑफ जयपुर एयरपोर्ट, जो यहाँ से मात्र 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। दिस इज सांगनेर सिटी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो लोकेशन जो मैंने अभी कर्सर से देखा, ये है करीबन 600 एकड़ का राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का रीको का कुंज बिहारीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, जो इस साल के एंड में ऑपरेशन होने वाला है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी टू द इंडस्ट्री। जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट बाय करे हैं, गवर्नमेंट उनको ये प्लॉट हैंड ओवर कर देगा और अगले 2 से 3 साल में यहाँ पे लोगों की फैक्ट्रियां ऑपरेशनल हो जाएंगी। दूसरा करीबन 300 एकड़ का इंडस्ट्रियल हब है, ये है आपका देवनगर इंडस्ट्रियल एरिया, जो हार्डली 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है।
तीसरा रतन नगर इंडस्ट्रियल एरिया, जो हार्डली 4 से 5 मिनट के डिस्टेंस पे है, इज ऑलरेडी ऑपरेशनल। पांचवा बागरू इंडस्ट्रियल एरिया, जो इस लोकेशन से 10 मिनट के डिस्टेंस पे है। इस लोकेशन को बनाता है सबसे बड़ा यूएसपी को, यहाँ पे भी आने वाले 3 से 4 साल में फैक्ट्रीज ऑपरेशन हो जाएंगी। पांचवी अपॉर्चुनिटी बिटवीन महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एंड फ्यूचर सिटी के इस प्रोजेक्ट के बीच में है। 300 एकड़ का एरिया रिलायंस राजस्थान गवर्नमेंट से बाय कर चुकी है। यहाँ पे रिलायंस बनाने वाला है एक बहुत जबरदस्त लॉजिस्टिकल हब। और छठी अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी, वो है बियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कार्लसबर्ग ने यहीं पे 300 एकड़ का लैंड गवर्नमेंट से प्रोक्योर किया है टू स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग बियर बॉटलिंग प्लांट। तो समराइज, 3,000 एकड़ के महिंद्रा एसईजेड में जहां आज तकरीबन 2 लाख लोग काम करने जाते हैं, जो हार्डली 15% ही ऑपरेशनल हुआ है, जब ये 4 से 6 साल में पूरा पीक पे आ जाएगा, इकलौता महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के अंदर में 10 लाख से 15 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। इसके अलावा कुंज बिहारीपुरा, देवनगर इंडस्ट्रियल एरिया, रतन नगर इंडस्ट्रियल एरिया और बागरू इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा लॉजिस्टिकल हब ऑफ रिलायंस and Carlsberg Beer Manufacturing Company will also create a parallel employment opportunity of more than 10 lakh to 15 lakh employees। तो कुल मिला के देखा जाए तो जयपुर के इस लोकेशन जहां पे हम आपके लिए प्लॉट लेके आए हैं, आने वाले 5 से 7 साल बाद इसके 2 मिनट से लेके 15 मिनट के ट्रेवल टाइम डिस्टेंस में 20 लाख से 30 लाख लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये लोकेशन क्रिएट करने वाली है। तो इट इज अ नो ब्रेनर। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपके यहाँ के प्लॉट के इन्वेस्टमेंट के रेट आने वाले 8 से 10 साल में कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस टाउनशिप की कुछ यूनिक यूएसपीज मैं आपके सामने देने वाला हूं। सबसे पहला, ये एक गेटेड एंड सिक्योर टाउनशिप है, गवर्नमेंट अप्रूव। यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं प्लॉटेड डेवलपमेंट। यहाँ पे एक नेचुरल लेक भी है जिसको मेंटेन करने का लीगल राइट डेवलपर ऑलरेडी गवर्नमेंट से ले चुका है, यानी कि त्रिमूर्ति डेवलपर इस लेक को खुद ही मेंटेन करेगा। इसी लेक के साथ, लेक के एडजेसेंट डेवलपर का एक और बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान है टू मेक अ रिजॉर्ट फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग एंड मूवी शूटिंग्स। तो ये एक टूरिज्म अट्रैक्शन के रूप में निकल के आने वाला है। स्विस कॉटेज थीम पे डेवलपर यहाँ पे एक लग्जूरियस थीम रिजॉर्ट बनाने वाला है। ओवरऑल इस टाउनशिप में मिलने वाला है आपको एक क्लब हाउस जिसमें सारे एमिनिटीज होंगी, इंक्लूडिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, बोटिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी, जिम, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, स्विमिंग पूल। इसके अलावा जगह जगह मिलने वाले आपको लैंडस्केप, पार्क, गार्डन एंड फुली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग इमेजेस हैं, एक्चुअल साइट की इमेजेस आपके सामने स्क्रीन पे हैं। सुपीरियर कनेक्टिविटी की बात करें तो जैसे ही जो पहले आज से कुछ साल पहले दिल्ली से जयपुर 6 घंटे 6.5 घंटे बाय रोड लगते थे, आज बिकॉज ऑफ डीएमआईसी कॉरिडोर एंड गुजरात बदौरा हाईवे से 3 से 4 घंटे में हम जयपुर पहुंच जाते हैं। तो कनेक्टिविटी हैज बिकम मच मोर इजियर टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। आगे बढ़ते हैं। लोकेशन एडवांटेज को हम समराइज कर लेते हैं। द लोकेशन इज वेरी नियर टू महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, which is a joint venture between Mahindra and Rajasthan Industrial Investment Corporation। यहाँ पे कॉर्पोरेट्स लाइक इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, नगारो, ईएक्सएल, डॉशे बैंक, जेसीबी, परेटो, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो यहाँ पे अपने कैंपसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, ऑपरेशनल हो चुके हैं। द लोकेशन इज ऑल्सो वेल कनेक्टेड टू जयपुर एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे 8, दिल्ली जयपुर और मुंबई एयरपोर्ट, सॉरी हाईवे, भीलवाड़ा मेगा हाईवे से कनेक्टिविटी है। रिको बागरू इंडस्ट्रियल एरिया इसके एडजेसेंट है। रिको का रतन नगर इंडस्ट्रियल एरिया इसके पास में है। कुंज बिहारीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, देवनगर इंडस्ट्रियल एरिया, अपकमिंग रिलायंस लॉजिस्टिकल हब एंड अपकमिंग कार्लसबर्ग बियर प्लांट। तो ये सारे के सारे जो हब्स हैं, ये इस डेस्टिनेशन के फ्यूचर पोटेंशियल को नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाएंगे। अगर आज आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट इज बाउंड टू हैपन इन फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ। आगे बढ़ते हैं। कुछ और एक्चुअल इमेजेस आपके सामने मैं इस टाउनशिप की दिखा रहा हूँ। कुछ और इंटरेस्टिंग इमेज, ये जो लेक है जो मैंने आपसे बात की, जो डेवलपर खुद मेंटेन करेगा, पानी की सप्लाई आ चुकी है, पानी की टंकियां तक लग चुकी हैं, प्लॉट की डीमार्केशन हो चुकी है, दो प्लॉट के बीच की पेवर्ड रोड बन चुकी है। ये फ्यूचर रेंडर्ड इमेज है। यहाँ पे जो डेवलपर 5 स्टार लेवल का क्लब बनाने वाला है उसकी रेंडर्ड इमेज है। प्लॉट के साइजेस की बात करें तो 270 एकड़ की इस टाउनशिप में तकरीबन
2400 प्लॉट हैं आपके रेजिडेंशियल प्लॉट, जिनके साइज स्टार्ट होते हैं 111 गज से 400 गज, और तकरीबन 140 प्लॉट हैं सेकंड होम के, जिनके साइज शुरू होते हैं 750 गज से, जो जाते हैं 2500 स्क्वायर यार्ड तक। प्राइसिंग की बात करें तो बेसिक सेलिंग प्राइस 5800 रुपए गज है। इसके अलावा कुछ पीएलसीज हैं। पार्क फेसिंग प्लॉट 100 रुपए गज एडिशनल कॉस्ट है। कॉर्नर प्लॉट 100 रुपए गज। 60 फीट एंड अबव की रोड 100 रुपए गज की वन टाइम कॉस्ट। इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट 100 रुपए गज। तो टिपिकली अगर हम बात करें 111 गज का प्लॉट अगर आप यहाँ बाय करते हैं तो इट विल कॉस्ट यू रफली 6.5 लाख रुपए। जी हाँ, सही सुना आपने। 111 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट जो कि फ्री होल्ड प्लॉट है, वो कॉस्ट करेगा मात्र 6.5 लाख रुपए से। तो यहाँ पे 6.5 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट की रेंज शुरू होती है। पेमेंट प्लान की बात करें तो बहुत सिंपल पेमेंट प्लान है। 20% आपको बुकिंग के टाइम पे देना है। 45 डेज में रिमेनिंग 80% देना है। जैसे ही आपकी 100% पेमेंट 45 डेज में पूरी हो जाती है, इमीडिएटली आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। डेवलपर आपके प्लॉट की रजिस्ट्री करा देगा। ये एक गेटेड टाउनशिप है। गेटेड टाउनशिप के अंदर बिजली की सप्लाई आ चुकी है, पानी की सप्लाई आ चुकी है, बेसिक इंफ्रा आज रेडी है। प्लॉट्स ये सारे फ्री होल्ड है। इसमें ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड 3 फ्लोर की कंस्ट्रक्शन अलाउड है। तीनों फ्लोर को आप फ्यूचर में सेल कर सकते हैं। तीनों फ्लोर को फ्यूचर में आप रेंट आउट कर सकते हैं। आज अगर आप यहाँ प्लॉट बाय करते हैं, 3-4 साल बाद आपने फ्लोर बनाते हैं, तो यू कैन क्रिएट अ पैरेलल मंथली रनिंग इनकम विच कैन एक्ट एज योर फ्यूचर वेल्थ। तो बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपके सामने हम लेके आए हैं राजस्थान स्टेट की कैपिटल जयपुर में। वहां के लिमिटेड डेवलपर की तरफ से, त्रिमूर्ति डेवलपर की तरफ से, जो कि 1995 से इस बिजनेस के अंदर ऑलरेडी एक्टिव है। वापस आते हैं दिल्ली एनसीआर में, तो दीज आर द प्रेस्टीजियस डेवलपर जिसके साथ हम बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, जिनमें आपने बहुत सारे डेवलपर के नाम सुने भी होंगे, लाइक गोदरेज, एमआर, डीएलएफ, M3M, स्मार्ट वर्ल्ड, एलान, व्हाइटलैंड, महिंद्रा, शाहपुर जी, पालन जी, बिरला, सेंट्रल पार्क, अदानी, सिग्नेचर ग्लोबल, एटीएस, पारस, यू नेम इट एंड वी हैव इट ऑन अ प्लेन। तो दोस्तों, अगर आपकी दिल्ली एनसीआर में भी किसी भी डेवलपर की कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल की रिक्वायरमेंट हो, फील फ्री टू मीट अस। अगर हम दिल्ली एनसीआर में मिलते हैं तो हमारा ऑफिस एक नोएडा में भी एक्टिव है और एक ऑफिस हमारा गुड़गांव में है। गुड़गांव का ऑफिस हमारा M3M ब्रॉडवे के ऑफिस टावर में 16वें फ्लोर पे है, 16 फ्लोर पे है, विच इज सिचुएटेड एट सेक्टर 71 ऑन मेन SPR रोड। तो आपके कोई भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे जयपुर के प्लॉट की रिक्वायरमेंट हो, त्रिमूर्ति के या दिल्ली एनसीआर की, फील फ्री टू मीट अस, हैव अ कप ऑफ कॉफी विद अस। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। With that, my presentation is toward the end.